कहते हैं ना कि कोई छोटा नहीं होता, न ताकत में, न हिम्मत में और ना ही कर्म में। जब अपमान सहन से बाहर हो जाए तो एक छोटी सी चिड़िया भी उस विशाल समुद्र को चुनौती दे सकती है, उसे सुखा सकती है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची धार्मिक कथा सुनाने जा रही हूँ जिसमें एक नन्ही चिड़िया ने अपने आत्मसम्मान की खातिर समुद्र के अहंकार को तोड़ा और पूरी सृष्टि को चौंका दिया। अगर कभी जिंदगी में खुद को कमज़ोर समझा हो तो ये कहानी सुन लेना, हौसला खुद व खुद जाग उठेगा। बहुत समय पहले की बात है, प्राचीन युग जहाँ देवता, ऋषि और पशु पक्षी सभी में आपस में संवाद होता था। उस समय समुद्र अपनी विशालता और गर्भ में चूर था। उसे अपनी गहराइयाँ, अपनी लहरों और अपनी सीमा पर बहुत घमंड था। एक छोटी सी चिड़िया अपने जीवन में बहुत खुश थी। उसने समुद्र किनारे एक छोटा सा घोंसला बनाया था। वो और उसका साथी दोनों ही अपने अंडों की देखभाल कर रहे थे। वो दिन रात मेहनत करती, खाना लाती और बड़े प्यार से अपने बच्चों के सपने देखती। एक दिन समुद्र में बड़ी ऊंची लहरें उठी। वो लहरें इतनी तेज थी कि चिड़िया का घोंसला और उसमें रखे उसके अंडे बहा ले गई। चिड़िया घबरा गई, भागी भागी किनारे आई, लेकिन उसके अंडे समुद्र की गहराइयों में खो गए। चिड़िया ने समुद्र से प्रार्थना की, हे समुद्र देवता, मेरे अंडे लौटा दो, मेरी दुनिया उजड़ गई है। लेकिन समुद्र हंस पड़ा और कहने लगा, तुम्हारी इतनी सी हिम्मत, मुझसे अपने अंडे मांग रही हो। मैं कौन सा तुम्हारे जैसे छोटे जीवों की फरियाद सुनता हूँ। चिड़िया का दिल टूट गया, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने अपने मन में ठान लिया, जब तक मेरा बच्चा मुझे वापस नहीं मिलेगा, मैं एक एक बूंद करके इस समुद्र का सारा पानी सुखा दूंगी। सब चौंक गए। दूसरे पक्षी हंसने लगे, तू पगली हो गई है। ये समुद्र है हजारों मील लंबा, लाखों लीटर पानी और तू अकेली चिड़िया। लेकिन चिड़िया ने किसी की बात नहीं मानी। उसने अपनी छोटी सी चोंच में समुद्र का पानी उठाया और दूर जाकर रेत पर छोड़ने लगी। दिन रात बिना थके, बिना रुके वो यही करती रही। समय बीतता गया, चिड़िया कमज़ोर होती गई, लेकिन उसका संकल्प और मजबूत होता गया। उसका यही कर्म, उसका यही संघर्ष आसमान के देवताओं तक पहुंच गया। देवता भी देख रहे थे कि एक नन्ही सी चिड़िया अपने स्वाभिमान के लिए प्रकृति के सबसे बड़े जलराशि से लड़ रही है। एक दिन नारद मुनि आकाश मार्ग से गुजर रहे थे। उन्होंने चिड़िया का प्रयास देखा। उनके मन में करुणा आई। वो सीधा स्वर्गलोक पहुँचे और भगवान विष्णु से कहा, प्रभु ये क्या अन्याय है। एक निर्दोष चिड़िया समुद्र के अहंकार के कारण दिन रात कष्ट सह रही है। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने गरुड़ जी को बुलाया। गरुड़ जी जो पक्षियों के राजा थे, भगवान के वाहन, वो तुरंत समुद्र किनारे पहुँचे। गरुड़ ने समुद्र से कहा, अगर तुमने इस चिड़िया के अंडे अभी इसी क्षण वापस नहीं किए तो मैं अपने पंखों से तुम्हारा पूरा जल सुखा दूंगा और तुम्हें नष्ट कर दूंगा। समुद्र डर गया। वो जानता था गरुड़ जी की शक्ति अपार थी।
उसने तुरंत अपने गर्भ से चिड़िया के अंडे वापस किनारे पर ला दिए। चिड़िया ने खुशी से अपने अंडों को देखा और आंखों से आंसू आ गए। उस दिन सामुंत को भी ये सीख मिल गई कि कभी किसी छोटे प्राणी का अपमान मत करो, और पूरे लोक में ये संदेश फैल गया, जब इरादे सच्चे हों और कर्म अडिग हो तो सबसे बड़ा शत्रु, सबसे बड़ा संकट भी घुटने टेक देता है। कभी खुद को छोटा मत समझो, मेहनत और संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाती। अहंकार करने वालों को देर सबेर झुकना ही पड़ता है। भगवान भी उस जीव की सहायता करते हैं जो हार मानने से इनकार करता है। तो दोस्तों, अगर आज आपकी ज़िंदगी में कोई कठिनाई है, कोई संघर्ष है और दुनिया कहती है कि तुम हार जाओगे, तो बस इस चिड़िया की कहानी याद रखना। उठो, डटकर सामना करो और अपनी मेहनत की चोट से जीवन के सारे संकटों को सुखा दो। तो राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो।